लकी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर का जो टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ है। जैसा कि आप डिफरेंशिएशन के बारे में आपने हम 12th क्लास तक पढ़ते आए हैं, जो सिंगल वैल्यूड फंक्शन के लिए एप्लीकेबल है। लाइक अगर हम किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन करें तो y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, इस फॉर्म का डिफरेंशिएशन हम 12th में अब तक करते आए हैं। यहां पर fx एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन के रूप में काम करेगा, यानी कि इसमें एक ही वेरिएबल होगा। तो यहां पर अगर मैं इसका कोई एग्जांपल लेता हूं तो जैसे मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x, यहां पर आप देख सकते हैं कि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन के फॉर्म में कार्य करेगा। तो यहां पर x का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, जैसा कि आप देख सकते हैं x यहां पर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसकी वैल्यू का जो इफेक्ट पड़ता है वो y पर पड़ता है। तो y को हम यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल के फॉर्म में, नोन एज द डिपेंडेंट वेरिएबल, हम यहां पर इसे कह सकते हैं। तो जो y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा वो यहां पर टोटल डिफरेंशिएशन कहा जाएगा, या पूर्ण अवकलन हम उसे यहां पर कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम आगे की बात करें, फर्दर बात करें कि जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर हम अवकलन के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक ही फलन के अंदर या एक फंक्शन के अंदर मल्टीपल वेरिएबल एग्जिस्ट करेंगे, लाइक एक्स वाई एंड जेड। तो उसका अवकलन हम किस तरीके से कर पाएंगे वो हम आज यहां पर स्टडी करने के लिए आए हैं। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू हम यहां पर ये पता करते हैं कि हम किसी भी मल्टी वेरिएबल फंक्शन का आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, हम यहां पर एक फंक्शन लेते हैं, ये है z फंक्शन, विच इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर एक फंक्शन f है जिसके पास दो वेरिएबल है x और y, दोनों ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू का जो इफेक्ट पड़ेगा वो z पर पड़ेगा। तो z इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर होगा। तो अब हम जब z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे या z का डिफरेंशिएशन जब हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो आंशिक अवकलन कहलाएगा या पार्शियल डिफरेंशिएशन कहलाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम जो संकारक काम में लेते हैं वो डेल अपॉन डेल जेड एंड डेल एक्स काम में लेते हैं। हम यहां पर जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसे किस तरीके से किया जाएगा वो आप देखिए। जब भी हम एक्स का, जेड का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y को वहां पर एक कांस्टेंट की तरीके से मानेंगे और वी कैन से y इज ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। तो हम किस तरीके से इसका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं वो आप देख लेंगे। तो ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल एफ अपॉन डेल एक्स, और y जो है यहां पर एज अ कांस्टेंट की तरह काम करेगा। इसी तरीके से अब हम अगर इसी z को y के फॉर्म में डिफरेंशिएशन अगर हम करेंगे तो ये किस तरीके से होगा, तो यहां पर हम लिखेंगे डेल अपॉन डेल y, और यहां पर जो कांस्टेंट हो जाएगा वो x कांस्टेंट होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने z का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में किया है, यहां पर y एज अ कांस्टेंट है, और अब इसी z फलन का या z फंक्शन का डिफरेंशिएशन मैंने y के रिस्पेक्ट में किया है, तो यहां पर x कांस्टेंट है। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि अगर हम मल्टी वेरिएबल फंक्शन या बहुआयामी फलनों का अगर हम आंशिक अवकलन करें तो एक अवकलन करते वक्त हम बाकी सारे चरों को, जैसे यहां पर मैंने x को y के रिस्पेक्ट में और y को x के रिस्पेक्ट में मैंने अवकलन किया था, तो किसी भी एक चर के रिस्पेक्ट में जब हम पार्शियल अवकलन करते हैं तो दूसरे जितने भी चर हैं जो उस फलन में एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट की फॉर्म में ट्रीट किए जाते हैं।
अब जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे कि हम किसी भी फलन का पार्शियली अवकलन या डिफरेंशिएशन किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहां पर हम एक फलन ले रहे हैं, एक्स और वाई का फलन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 6। तो आप देख सकते हैं इस फलन के अंदर यहां दो वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, तो हम इन दोनों का पार्शियली डिफरेंशिएशन किस तरीके से कर सकते हैं तो आप देखेंगे। तो पहला हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं z का x के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो y को हम कांस्टेंट मानते हुए चलेंगे। तो उस केस में अब यहां पर कितने कांस्टेंट हो गए, 6 तो पहले से ही कांस्टेंट था और y स्क्वायर भी यहां कांस्टेंट है, तो यहां पर कांस्टेंट की संख्या कितनी हो गई, 2। और जैसा कि आप जानते हैं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 रहता है, तो यहां पर ओवरऑल जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा 2x प्लस 0 प्लस 0, तो ये डिफरेंशिएशन आपका 2x हो जाएगा। ये हमने z का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया है। अब हम इसी z फलन का y के रिस्पेक्ट में भी डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट डिफरेंशिएशन डेल अपॉन डेल z डेल अपॉन डेल y। अब हम किसे कांस्टेंट मानेंगे, अब हम x को कांस्टेंट लेंगे। तो x को कांस्टेंट जब हम लेंगे तो यहां पर जो x का जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, y वाले का डिफरेंशिएशन 2y हो जाएगा। 6 पहले से ही कांस्टेंट है तो ओवरऑल इसका डिफरेंशिएशन 2y हो गया। तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने z का x और y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। ये दोनों ही प्रथम अवकलन यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव कहे जाएंगे। अगर हम चाहें तो इनका फर्दर अवकलन या डिफरेंशिएशन भी कर सकते हैं जो फर्स्ट ऑर्डर को सेकंड ऑर्डर की तरफ लेके जाता है। अब जैसे हम इसी का अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पार्शियल डिफरेंशिएशन करें तो वो किस तरीके से हो सकता है, जैसे अगर हम डेल अपॉन डेल z का वापस x के रेस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन वापस करें तो ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल x। डेल अपॉन डेल x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, ऊपर से 2x निकाली है, तो यहां पर हम 2x रख रहे हैं। 2 को हम कांस्टेंट की फॉर्म में बाहर ले जाएंगे तो डेल अपॉन डेल x बचेगा। डेल अपॉन डेल x से डेल अपॉन डेल x की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमें यहां पर जो सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड पार्शियल जो डेरिवेटिव मिला है वो डेरिवेटिव यहां पर 2 मिला है। तो आप देख सकते हैं ये z का x के रिस्पेक्ट में सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव मैंने यहां पर निकाल दिया है। अब इसी तरीके से हम इस पूरे फॉर्म्स को हम zxx भी कह सकते हैं क्योंकि आपने z का x के रिस्पेक्ट में 2 बार अवकलन किया है। अब हम z का y के रिस्पेक्ट में 2 बार अवकलन करते हैं तो वो हमें मिलता है डेल अपॉन डेल y। यहां पर आप देख सकते हैं हम y के प्रथम अवकलज का पुनः y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, तो आप देख सकते हैं। तो डेल अपॉन डेल y यहां पर 2y लिखा जाएगा क्योंकि डेल अपॉन डेल y की वैल्यू हमने 2y निकाली हुई है। जब हम इसको अवकलन करेंगे तो ये अवकलन वापस से हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम x वाले डेरिवेटिव का y के संग या y वाले डेरिवेटिव का x के संग अवकलन करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। इस क्लास में सिर्फ इतना ही। अगली क्लास में हम इसके बारे में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव या पार्शियल डिफरेंशिएशन का मैक्सिमा मिनिमा किस तरीके से फाइंड आउट होगा उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू सो मच।